फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। डी ट्रिपल एस बी जीएस प्रिपरेशन की सीरीज़ में करंट अफेयर और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आजकल का करंट का हॉट टॉपिक जो चल रहा है, हमारे को न्यू पार्लियामेंट मिली है। इंडिया को एक नई पार्लियामेंट मिली है ब्रिटिश काल के बाद। अब जाकर हम लोगों को एक नई पार्लियामेंट मिली है। पुरानी पार्लियामेंट में बहुत सारी कमियां थी, तो क्योंकि जनसंख्या वगैरह बढ़ रही है तो कॉन्स्टिट्यूंसीज भी बढ़ेंगी हमारी, और 2026 तक हो सकता है सीटें भी बढ़े। तो इस चक्कर में सीट के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए नई पार्लियामेंट की ज़रूरत थी। पुरानी पार्लियामेंट में बहुत सारी कमियां थी, तो उसको सुधारते हुए नई पार्लियामेंट का निर्माण किया गया। लगभग 970 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये पार्लियामेंट इंडिया के कल्चर को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। आज इसी पार्लियामेंट के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे, और जानेंगे कि क्यों बनाया गया है न्यू पार्लियामेंट, क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद है, इसका आर्किटेक्चर समझेंगे, यानी इसकी वास्तुकला समझेंगे, इसका इंटीरियर डिज़ाइन समझेंगे, इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस समझेंगे, और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, वो समझेंगे। और साथ ही जीएस डी ट्रिपल एस बी की नज़र से इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पुरानी पार्लियामेंट जो है उसके जस्ट बगल में ही नई पार्लियामेंट को बनाया गया है। नई पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया है, अभी हाल में ही किया गया है। तो बहुत ही करंट और हॉट टॉपिक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब लगभग आगामी सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के करंट अफेयर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो कम से कम देखने को मिल सकता है। और डी ट्रिपल एस में भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू पार्लियामेंट। लोकतंत्र का नया मंदिर कह सकते हैं इसको, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। नया पार्लियामेंट जो बन चुका है, अब इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि शुरुआत कैसे हुई, कब हुई। तो भैया, इसका जो फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वाज लेड बाय नरेंद्र मोदी ऑन 10 दिसंबर 2020। 2020 में इसका शिलान्यास किया गया। इसको बनाने की शुरुआत की गई, आधारशिला रखी गई, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत महसूस की गई एक नई पार्लियामेंट की। तो मोदी गवर्नमेंट ने 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी, यानी शिलान्यास किया 2020 में। और अभी हाल 2023 में इसका क्या नाम है, उद्घाटन किया गया, पूरी तरीके से बनकर जब ये तैयार हो गया, इनॉग्रेशन कर दिया गया, ठीक है। इसको किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया नई पार्लियामेंट को, उस प्रोजेक्ट का नाम ज़रूर पता होना चाहिए, पूछ सकता है। एक प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट 2019 में लॉन्च किया था, सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब ये जो सेंट्रल विस्ता है, ये कौन सा एरिया है? सेंट्रल विस्ता जो एरिया है वो हमारे जो राष्ट्रपति भवन है और इंडिया गेट है, उसके बीच में जो 3 किलोमीटर का रोड जा रहा है ना स्ट्रेट, ये पूरा, और इसका सराउंडिंग एरिया क्या कहलाता है? सेंट्रल विस्ता कहलाता है। और इसको रीडेवलप करने का काम कर रही है ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। इन्होंने एक बजट पेश किया है, लगभग 20,000 करोड़ का बजट है, और इस 20,000 करोड़ के बजट में से ही 970 करोड़ का ये आपका नया पार्लियामेंट बनकर तैयार हुआ है। उस 20,000 करोड़ के बजट से ही राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक बिल्कुल नए तरीके से रीडेवलपमेंट किया जाएगा सेंट्रल विस्ता एरिया का। सेंट्रल विस्ता एरिया आज का बनाया हुआ नहीं है, सेंट्रल विस्ता एरिया पुराने टाइम का, ब्रिटिश काल का बनाया हुआ है। आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस के द्वारा बनाया गया एरिया है पूरा, ये पूरा सर्कल। इसीलिए इसको विस्टन्स एरिया भी कह देते हैं, या विस्टन सर्कल भी लुटियंस सर्कल्स भी कह देते हैं इसको, क्योंकि ये एडविन लुटियंस के द्वारा बनाया गया था ये पूरा एरिया सेंट्रल विस्ता। लेकिन अब सेंट्रल विस्ता में आप अगर आज भी प्रेजेंट में दिल्ली में रहो और जाके देखो तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि 200 करोड़ के 20,000 करोड़ के लगभग का बजट तय किया गया है इसको बनाने के लिए, एस्टिमेटेड बजट है, ठीक है। तो ये सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के अंदर ही आता है हमारा न्यू पार्लियामेंट जो बनकर तैयार हुआ है, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही बना है। 2020 में इसका शिलान्यास मोदी जी ने किया, और फिर इसके बाद बनने की कहानी क्या है इसको थोड़ा आगे समझते हैं। ये सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट आप नाम ज़रूर याद रखेंगे, उसी के अंतर्गत नया पार्लियामेंट बनाया गया, ठीक है। जो अब सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा जान ले तो देखिए, आपका जो राष्ट्रपति भवन है उससे लेकर जो आपका इंडिया गेट है, ठीक है, थोड़ी इमेज छोटी पर ध्यान रखना, उसमें आपका इसमें क्या क्या बनने की बात कही गई है। नया पार्लियामेंट, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट, और न्यू रेजिडेंस यानी नया घर प्रधानमंत्री का और वाइस प्रेसिडेंट का, और नई बिल्डिंग फॉर पीएमओ ऑफिस के लिए नई बिल्डिंग बनाने की बात की गई है। तो मतलब जो ये 3 किलोमीटर का एरिया है राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक, इसको पूरा रेनोवेट बढ़िया तरीके से करने का काम किया गया है। और इसकी एस्टिमेट कॉस्ट जो लगाई जा रही है वो 20,000 करोड़ के आसपास लगाई जा रही है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको।
अब जो हमारी नई पार्लियामेंट है उसके आर्किटेक्ट कौन है इसका पता होना चाहिए। एक नंबर का क्वेश्चन है, आ सकता है कि भाई किसने इस भव्य आर्किटेक्ट को बनाया, क्योंकि देखो पुराने ज़माने के आर्किटेक्ट को टक्कर देना आज के ज़माने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो और ये जो नया पार्लियामेंट बना है ना कहीं पुराने आर्किटेक्ट की छाप देता है। तो इसको बनाया किसने? द कंस्ट्रक्टर ऑफ द न्यू बिल्डिंग डिज़ाइन बाय आर्किटेक्ट विमल पटेल बिगिन इन 2019। 2019 में इन्होंने डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया था, या डिज़ाइन बनाया था किसका? नई पार्लियामेंट का। तो कौन है इसके कंस्ट्रक्टर पार्लियामेंट के, या इसके डिज़ाइन के आर्किटेक्ट कौन है? तो विमल पटेल हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग फीचर, अब इसके थोड़े फीचर्स जान लेते हैं भाई क्या क्या चीज़ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नई पार्लियामेंट में क्या क्या फीचर है हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। तो टोटल जो एरिया है जितने में फैला हुआ है 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ एरिया है, स्क्वायर मीटर में फैला हुआ एरिया है पूरा। ठीक है, पुरानी वाली पार्लियामेंट से काफ़ी बड़ा है। ठीक है, रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है न्यू पार्लियामेंट, क्यों ज़रूरी है, क्यों महसूस की ज़रूरत नई पार्लियामेंट की। ठीक है, अब नई पार्लियामेंट में जो वैसे तो 6 गेट हैं, लेकिन उसमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण गेट हैं। एक उनको नाम दे दिए गए कर्म द्वार, शक्ति द्वार और ज्ञान द्वार। कर्म द्वार, शक्ति द्वार और ज्ञान द्वार, ये 3 द्वार हैं जो मेन द्वार हैं जिससे एंट्रीज होंगी। ठीक है, और वैसे तो टोटल 6 द्वार हैं, लेकिन उसमें से 3 महत्वपूर्ण द्वार हैं जिनका नाम दिया गया कर्म द्वार, शक्ति द्वार और ज्ञान द्वार। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अब इसके बाद जो आपका लोकसभा है उसको, अब पहले लोकसभा में सीटें कम थी, बैठने में दिक्कत होती थी, सिटिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिटिंग होती थी, बैठने में परेशानी होती थी, लेकिन उस चीज़ को अब चेंज कर दिया गया है। और एक डिजिटलाइज पार्लियामेंट जिसकी सच में एक देश को ज़रूरत होनी चाहिए, वैसे पार्लियामेंट को तैयार किया गया है। हर डेस्क पे टेक्नोलॉजी रखी गई है, साउंड प्रूफ रखा गया है ताकि आवाज़ें बाहर ना जाएँ, और मतलब काफ़ी अच्छे से चीज़ें बनाई गई है। बस उम्मीद ये की जा रही है कि जो सत्र लगते हैं, सेशन लगते हैं पार्लियामेंट में, उसमें बहस हो देश की विकास के लिए, ना कि एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए। तो इसकी उम्मीद हर किसी से की जा रही है, मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही कुछ हो। ठीक है, लोकसभा में अब सीट्स जो हैं वो पहले से बढ़ाकर 888 सीट्स कर दी गई हैं, तो काफ़ी बड़ा एरिया बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसका थीम जो रखा गया है वो नेशनल बर्ड पिकॉक रखा गया है। नेशनल बर्ड पिकॉक के ऊपर इसकी थीम रखी गई है लोकसभा की। ठीक है, और इसमें अगर जॉइंट सेशन होता है, आपको पता है अक्सर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है राज्यसभा और लोकसभा का, तो बैठने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो अगर जॉइंट सेशन होगा तो 1272 सीट्स की, मतलब 1272 लोग बैठ सकते हैं आराम से, इतनी कैपेसिटी है। तो जॉइंट सेशन के लिए, और जॉइंट सेशन लोकसभा में होगा उस चीज़ को लेकर। ठीक है, और ग्रीन थीम है इसमें, थोड़ी थोड़ी ग्रीन कारपेट थीम है, और नेशनल बर्ड पिकॉक की थीम है। ये चीज़ याद पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछ ले कि नई लोकसभा की थीम कौन सी है, तो नेशनल बर्ड पिकॉक को थीम रखा गया है इसमें। वहीं अब राज्यसभा की बात की जाए तो रेड कारपेट थीम रखी गई है, और इसमें राज्यसभा में 384 सीटें की सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, आराम से बंदा बैठ सकता है। सीट्स बिल्कुल डिजिटलाइज हैं। 30% जो है, जो ये नई पार्लियामेंट है 30% एनर्जी सेविंग कर सकती है, इको फ्रेंडली बनाई गई है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, थीम इसकी जो नेशनल फ्लावर हमारा लोटस है वो रखा गया है, और नेशनल फ्लावर लोटस के थीम पर ये बना है, ये देखो ऊपर दिख सकता होगा आपको। इसके बाद एक आपका सेंट्रल लॉन्ज भी रखा गया है। सेंट्रल लॉन्ज, यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो। लॉन्ज तो आप जानती हो क्या होता है। और सेंट्रल लॉन्ज में थीम रखा गया है बैनियन ट्री का, नेशनल ट्री बैनियन का यानी बरगद का। ठीक है, सेंट्रल लॉन्ज। और इसके मिड में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल जो है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जर्नी वगैरह सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बता दिया, अब आगे देखिए। ठीक है, अब इस बिल्डिंग की शेप के बारे में अगर पता करें तो ट्रायंगुलर शेप है, क्योंकि ज़मीन है जो ज़मीन थी वो ट्रायंगुलर टाइप की थी, तो इस पर ट्रायंगुलर शेप का बनाया गया, भूकंप रोधी बनाया गया इसको, ताकि भूकंप ना आए। क्योंकि देखो अब जो रिक्टर स्केल पे सिज्मिक है ना, पहले 5 सिज्मिक स्केल पर है हमारा, मतलब अब भूकंप ज़्यादा आने की संभावना है दिल्ली में, तो उसके मतलब भूकंप से हम लोग अपनी बिल्डिंग को बचा पाए, इसलिए इसको बनाया गया। काफ़ी अच्छा मजबूत बना है। ठीक है, और काफ़ी जेड सिक्योरिटी प्रूफ बनाया गया है इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, 21 मीटर की इसकी हाइट है, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। ठीक है, अशोकाज एम्बलम इसके टॉप पर लगाया गया है जो 6.5 मीटर टॉल है। ठीक है, और वेट इसका 9,500 kg है, या 9,500 kg है, काफ़ी भारी है। तो इतना भारी इसका अशोकाज एम्बलम लगाया गया है, यानी अशोका का जो चिन्ह है, एम्बलम है, वो लगाया गया है। ठीक है, 21 मीटर की उसकी ऊंचाई है, 4 फ्लोर है।
ठीक है, अच्छा खासा बहुत सुंदर बढ़िया बनाया गया है और बहुत बढ़िया। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कॉर्नर्स में जो ट्राइंगुलर कॉर्नर से ऑफिस रूम बनाए गए हैं, यहाँ पे बीच में जो देखो ये बैंयन ट्री दिख रहा है ना, ये थीम रखी गई है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चा की चीज़ रही है वो सेंगोल रहा है। न्यू पार्लियामेंट में सेंगोल, सेंगोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन एक हिस्टोरिकल चीज़ है, इसको थोड़ा समझते हैं ध्यान से, और कैसे ये हमारे पार्लियामेंट तक पहुंची इसको भी पता होना चाहिए हमें। ठीक है, जो सेंगोल है उसमें जो नंदी है सबसे ऊपर, वो सिंबल ऑफ जस्टिस है। नंदी एज अ सिंबल ऑफ जस्टिस। अब ये जो वर्ड है सेंगोल, ये ड्राइव फ्रॉम द तमिल वर्ड सेमई, जिसका मीनिंग है धार्मिकता, और या फिर इंग्लिश में कह दो उसको राइचसनेस, राइचसनेस यानी धार्मिकता। ठीक है, सेंगोल। अब इस सेंगोल की कहानी क्या है, भारत के संसद तक अभी कैसे पहुंच गया, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सेंगोल पे थोड़ी नज़र मारेंगे। देखो, ट्रांसफर ऑफ पावर, सेंगोल को यूज़ किया जाता था ट्रांसफर ऑफ पावर किस डायनेस्टी में, चोला डायनेस्टी में, चोलास डायनेस्टी में ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए यूज़ किया जाता था। जब एक किंग के पास सत्ता सक्सीड होती थी, हस्तांतरित होती थी, तो उसको ये पकड़ाया जाता था एज अ ट्रांसफ़र ऑफ पावर। अब इसी चीज़ को इंडिया में लाया गया, लेकिन ये आज मोदी जी द्वारा ही नहीं लाया गया, इसको सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को हस्तांतरित किया गया था। जब हमारी सत्ता ब्रिटिशर्स से इंडियन को दी जा रही थी, तो आखिरी वॉइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा कि भाई तुम किस तरह की सेरेमनी करना चाहते हो अपनी इस जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर को लेकर, कि भाई जो सत्ता हस्तांतरित होगी, जब इन ब्रिटिशर्स से इंडियंस की तरफ सत्ता जाएगी, तो क्या ऐसा सेरेमनी की जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सी राजगोपालाचारी जी से पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि चोला डायनेस्टी का मेथड अपनाते, जैसे वो लोग सेंगोल को देते थे, ट्रांसफ़र करते थे, वैसे ही हम लोग इस चीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। तो माउंटबेटन ने ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था। ठीक है, सेंगोल, और वो भी ट्रांसफ़र ऑफ पावर की तरह ही दर्शाया गया कि भाई ब्रिटिशर्स से पावर किसकी तरफ चली गई, नेहरू जी की तरफ, यानी भारत की तरफ चली गई। और उसके बाद सेंगोल आपका ये नेहरू जी के पास रहा, और अब इसको वापस से पार्लियामेंट में लाया गया है मोदी गवर्नमेंट द्वारा, और अब मोदी गवर्नमेंट ने इसको पार्लियामेंट में लगाया है, सिचुएट किया है, इसको स्टैब्लिश कर दिया गया है। और इसको कहाँ स्टैब्लिश किया गया है ये भी और समझ लीजिए। ये जो आपका 28 मई को जब उद्घाटन हुआ मोदी जी द्वारा, तो लोकसभा स्पीकर की चेयर के पास इसको स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी आपकी एक तरीके से नई संसद की, नई पार्लियामेंट की। मैंने बेसिक फीचर और फैक्ट्स बताए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसे भाई ये एक तरीके से लगभग बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो है भारत के लिए बनाया गया है। 970 करोड़ का इसमें कॉस्ट लग गया। ठीक है, अच्छी खासी सीटिंग्स इसमें अरेंज कर दी गई, पहले बैठने में बहुत दिक्कत होती थी, और अब इसमें काफ़ी ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट को सबसे ज़्यादा पॉइंट रखा गया है। इसके बाद इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया। 150 साल की सर्विस के लिए इसको बनाया गया है कि भाई 150 साल तक चल सकता है। इंडियन कल्चर की झलक अच्छी खासी मिलती है, और थोड़ा बहुत ब्रिटिश आर्किटेक्ट को भी देखा गया, लेकिन इंडियन जो कल्चर है उसकी पूरी झलक इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, 6 द्वार बनाए गए हैं, 6 में से 3 बहुत महत्वपूर्ण द्वार हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नई जो संसद है उसका आज उद्घाटन 28 तारीख को हो गया था, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आपको पता होना ज़रूरी था, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है। तो जहाँ से चीज़ देखो, कहानियाँ तो बहुत सारी है नई संसद को लेकर, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या लफड़ा फसाद चल रहा है, कौन विरोध कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, लेकिन एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता होना चाहिए। हमारी को जो नई संसद यानी लोकतंत्र का मंदिर मिला है, उसको हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या फैक्ट्स, क्या क्या पॉइंट निकल कर आते हैं। अब जैसे 3 द्वार हैं, उनके नाम क्या है, लोकसभा में कितनी सीट आ गई, नहीं, राज्यसभा में कितनी सीट आ गई, नहीं। ठीक है, सेंगोल क्या है, इसको पहले इसकी हिस्ट्री क्या थी, चोलास के बाद किसके पास गया, और पंडित नेहरू को किसने हैंड ओवर किया। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने कहाँ से उठाया, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि एक आध नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो जितने महत्वपूर्ण पॉइंट और फैक्ट्स थे वो मैंने इसमें मेंशन कर दिया। अगर मैं कोई भूल चुका हूँ तो कोई और स्टूडेंट उसको कमेंट में मेंशन कर सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिशन KVS। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो शेयर कीजिए। और वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ काइंडली ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। इसका नाम है अपना KVS, A और K कैपिटल लेटर में है और कोई भी स्पेस नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काइंडली ज्वाइन आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।